के हवाले से भी उन्होंने भी कई सारे बयानात दिए हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जब वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहलगाम हमले में मुलविस तीनों पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मारा गया, ये बयान दिया अपनी तकरीर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर इस चीज़ को वाज़ेह किया, जिस पर अपोजिशन या हिज़्ब इख्तलाफ लगातार उनसे सवालात पूछ रहे थे, इसका जवाब दिया उन्होंने। और इन्हीं सारी बातों को या जो ख़ास इसमें नुकात हैं उनके ग्राफिक्स बनाए हैं, ग्राफिक्स के ज़रिए से उनको समझने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, दाखिला वज़ीर ने सबसे पहले कहा पहलगाम हमले में मुलविस तीनों पाकिस्तानी दहशतगर्द हिलाक हो गए, 22 रन वादी के शहरियों के कातिल मारे गए, ये अमित शाह ने वाज़ेह कर दिया। मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त गिरफ्तार मुआविन ने की। जो गिरफ्तार दो ऐसे वो लोग थे जो पहलगाम में रहते थे, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी जानिब से ये कहा गया कि उन्हीं ने उनकी शिनाख्त की कि ये वही लोग थे जिसमें सुलेमान, अफगान और जिब्रान, और ये ऑपरेशन महादेव के जरिए से मारे गए। खुराक सप्लाई करने वाले पहले ही हिरासत में हैं, ये वज़ीर दाखिला ने कहा। मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त ज़ेर हिरासत अफराद ने की और हमले के बाद 1055 अफराद के बयान दर्ज किए गए। आगे बढ़िए। उसके अलावा वज़ीर दाखिले ने कहा बशीर और परवेज नामी, ये जो बशीर और परवेज जोथर, ये दो अफराद थे जिन्होंने दहशतगर्दों को पनाह दी थी। इस हवाले से NIA की जानिब से खुलासा किया गया था, इस बात को भी वजाहत दी गई। दोनों ने दहशतगर्दों को अपनी ढोक में पनाह दी थी और साथ में दहशतगर्दों के पास फिर क्या क्या निकला, 2 AK-47 राइफल्स और एक M9 कार्बाइन जो अमेरिकी थी। ये भी वज़ीर आज़म मोदी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से आज इस बात का खुलासा किया गया। बयानात दर्ज करके स्केच तैयार किए गए, यानी कि जो कुछ भी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से करनी थी, पहलगाम हमले में क्या कुछ हुआ, तमाम चीज़ों के हवाले से उन्होंने जानकारी दी। मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त भी बशीर और परवेज ने ही की। पहलगाम हमले में उन्होंने कहा कि जो राइफल्स वगैरह, आगे बढ़ जाइए। और एक बात उन्होंने साफ कर दी कि ये जो तीनों दहशतगर्द थे इनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। फिर वो जम्मू कश्मीर के मामले के हवाले से दफा 370 की मनसूखी के हवाले से उन्होंने बात की। दफा 370 की तनसीख के बाद दहशतगर्दी कम हुई है, ये वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया। गुज़श्ता 10 बरसों में 2150 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। 10 बरसों में 80% शहरियों की हिलाकत में कमी आई, सिक्योरिटी फोर्सेस की हिलाकत की नुमाया कमी आई है। यानी दो चीज़ें उन्होंने कहा कि जो वादी कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो शहरी हिलाकतें होती थी, सिविलियंस की हिलाकतें होती थी, 80% कमी वाक़ हुई है। साथ ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की हिलाकतें हुआ करती थी, उनमें भी नुमाया कमी वाक़ हुई है। और 10 बरसों में दहशतगर्दी की हिलाकत में 123% इजाफा देखने को मिला। दहशतगर्दी की जो हिलाकत है उसमें 100 नहीं बल्कि 123% इजाफा देखने को मिला है। ये उन्होंने कहा कि 10 साल में इतना वज़ीर आज़म मोदी के ज़ेर इंतज़ाम हुकूमत के अंदर किया गया। दफ़ा 370 के बाद दहशतगर्दी का माहौल मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर ख़त्म कर दिया गया। 98% ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होते हैं और जहाँ दहशतगर्द मारा जाए वहीं दफनाया जाए। और ये बड़ा बयान आज उनकी तरफ से था कि वज़ीर आज़म मोदी की सरकार की जानिब से दहशतगर्दों के जनाजे में किसी भी आम शहरी को जाने की इजाज़त नहीं, उस पर पाबंदी लगा दी गई और कोई भी जिस जगह पे दहशतगर्द को मारा जाए उसी जगह पे उसको दफना दिया जाए। ये भी आज उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कहा। इसी तरीके से हुकूमत ने कहा कि 701 मोबाइल डीलर्स जेल भेजे गए। उन्होंने कहा हमने 2667 सिम कार्ड्स प्रोवाइडर्स भी जेल भेजे कि जिनके जरिए से टेररिस्ट को सिम कार्ड्स प्रोवाइड होते थे, उनको भी उन्होंने वहां पे भेजा। दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाले नौकरी से हटा दिए गए और उन नौकरी हटाए जाने वालों के हवाले से उन्होंने कहा कि 75 ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर बर्खास्त किया गया, जो एसोसिएट्स थे मिलिटेंट्स के या उनकी हिमायत करते थे या जो OGWs। आगे बढ़ जाए, वहीं पर आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे जो तंजीमें जम्मू कश्मीर के अंदर है, ममनुआ तंजीमें, जिसमें हुर्रियत के हवाले से उन्होंने बात की। हुर्रियत समेत कई तंजीमों को ममनुआ करार दे दिया गया, यानी उन पर बैन लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। हुर्रियत दहशतगर्द तंजीम है
उनसे कोई बात नहीं होगी। ये भी आज उन्होंने वाज़ेह किया कि जो हुर्रियत या हुर्रियत के लीडरान हैं, उनके साथ मरकजी हुकूमत और भारतीय हुकूमत कोई बात नहीं करेगी, क्योंकि हुर्रियत दहशतगर्द तंजीम है, ये उन्होंने करार दिया। इंतखाबात पुरअमन और शफाफ कराए गए जम्मू कश्मीर के अंदर। जो यूटी के इंतखाबात हो गए, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बहैसियत वज़ीर आला यूटी बने, उनके साथ जो जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आरामदेह तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बनी। और ये भी कहा कि आज पीओके सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की वजह से मौजूद है। यानी उन्होंने कहा कि माजी के अंदर जो लीडरान ने गलतियां की हैं, उसी का यह नतीजा है कि पीओजे के पाकिस्तान के अंदर साल 1960 उन्होंने पाकिस्तान को मुआहिदे के तहत 80% पानी दे दिया। यानी सिंता साहबी मुआहिदे की बात की गई, उसे भी मुअत्तल किया गया इस सरकार के अंदर। इसे भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया। साल 1971 के शिमला मुआहिदे में कांग्रेस पीओके को भूल गई थी। ये हिज़्ब इक़्तिदार और खासकर दाखिला वजीर की जानिब से हिज़्ब इख्तलाफ लीडरों और उनकी जमात और उनके माजी के लीडरों को निशाना बनाया गया और उनकी तनकीद की गई। और फिर वजीर दाखिला ने कहा, अगर उस वक्त पीओके ले लिया जाता तो आज कैंपों पर हमले करने नहीं पड़ते। पाकिस्तान के पास सरेंडर के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जो कार्रवाई हुई। 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने खुद बात की और शाम 5 बजे जंग बंदी हुई। यानी कि उनकी जानिब से पेशकश की गई कि अब जंग को रोक दीजिए, अब जंग की जरूरत नहीं है और किसी भी तरीके से नुकसान हो गया, आगे बढ़ जाए। तो नाज़रीन,